सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। मैं मेनका देसवाल फिर से हाजिर हूँ आपके समक्ष। एक और घटना ऐसी आए दिन होती रहती है कि शादी कर लेते हैं और फिर किसी तीसरे को लिव इन में रख लेते हैं और शादी वाली ऐसे ही फिरती है। ऐसा ही मामला हमारे सामने है। ये ज्योति नाम की लड़की का बार बार कॉल आ रहा था कि मेरे साथ अन्याय हो रहा है और इनसे ही सारी घटना की जानकारी लेंगे। हाँ जी, अपना शुभ नाम बताओ। ज्योति जी। कहाँ से हो? गरोंडा से हो। क्या समस्या है बहन सारी? मैंने शादी की थी 6 साल पहले। लव मैरिज की थी? लव मैरिज की थी प्रभात शर्मा के साथ। प्रभात शर्मा के साथ? प्रभात शर्मा के साथ लव मैरिज की थी 6 साल पहले 2017 में। 1 अप्रैल ने की थी शादी। अच्छा। तो उसके बाद ये अपने घर ले आए थे, अपनी बहन के घर जाकर शादी की थी इन्होंने। मतलब इसके घर वाले की सहमति तक करी थी आपने? हाँ, इनकी इसकी बहन का भी सपोर्ट था। इसके जो बहन के जो रिश्तेदार थे सभी आ रहे थे, इसकी बहन के रिश्तेदार भी आ रहे थे शादी में। अच्छा। उनकी भी फोटो थी, सब कुछ थी पर एल्बम में। और जो सर्टिफिकेट मंदिर का पक्का सर्टिफिकेट था, शादी का सबूत था, वो सब कुछ घर वाला लेकर चला गया। मेरे पास थोड़ी सी फोटो है जो घर छोड़ कर आई थी मैं सबूत के तौर पर। मैं कल कोई बात हो जाए तो मैं दिखा दूंगी, बस वे फोटो मेरे पास, बाकी तो सब कुछ वो लेकर। कौन सी फोटो है एक बार दिखा दो, क्योंकि बिना सबूतों के तो कोई भी बात मानता नहीं है ना। कई बार ये कहते हैं कि नाम ना तो नहीं। देखो ये फोटो है, आप देखो एक बार सामने, बिल्कुल लगा भी देंगे स्क्रीन पे। ये देख लो आप, शादी की फोटो है क्या है ये, जो भी है ये है इसमें। अच्छा, फिर क्या होया बहन, आपने लव मैरिज कर ली? ये आपकी लव मैरिज पहली शादी थी या दूसरी थी? ये दूसरी शादी। इससे पहले भी आपकी शादी हुई? पहले अरेंज मैरिज थी, घर वालों ने शादी कर रखी थी। अच्छा, फिर उससे डिवोर्स क्यों होया? उससे डिवोर्स वो भी दूसरी ले रहा था। अच्छा, मतलब आपके आने से पहले ही दूसरी गला लिव-इन में था? हाँ, मेरा घर वाला पहले दूसरी ले रहा था, पहले वाला भी दूसरी ले रहा था। अच्छा। तो वहाँ भी लड़ाई झगड़ा होता रहता, मारपीट भी करा करता हूँ। अच्छा। तो मैंने उन तब कहा था भी तुम चल घर तो रहो। घर भी नहीं रहे थे, किराए पर चले गए थे। अच्छा। सामान लेकर, कपड़े लेकर, अलग गैस सिलेंडर बर्तन लेकर किराए पर चले गए थे। राशन वगैरह कुछ नहीं देते। परेशान उन्होंने मैं बहुत करी। और जो वो लड़की उसके साथ रह करती, पड़ोस की थी खटिका की, उसने भी मतलब मेरे तो फोन करके धमकी दिया करती कि मैं इसके साथ रहूंगी, मैं तो छड़वा दूंगी। और वो छड़वा के रही। लास्ट में मैंने हार कर वहाँ तो मैं आ ही गई थी। अच्छा। फिर मैंने मेरे जिस तरह एक रात ने मेरे गिला मार पिटाई ज़्यादा करके गए मेरे घर वाला। अच्छा। दारू पी का। तो मैंने अपने जीजा के पास कॉल किया था, काबड़ी। तो मेरे जीजा के पास तो फ़ोन मिला नहीं। इनके जो मामा का लड़का, प्रभात के मामा का लड़का अरविंद है ना, उनके पास फ़ोन लग गया था मेरा। गलती तो लग गया था, एक नंबर मिस्टेक होगा। तो उसके मम्मा के लड़के ने ये नहीं बोला कि भाई आपका गलत नंबर लग रहा है। बात करते रहे ऐसी। और मैं कहती जी आप आते नहीं घर, ज़्यादा दूर थोड़ी है, काबड़ी था। तो ये कह लगे ना बेटा आओगे, लेट हो गए। वो बेटा भी बोला करते कई बार। तो मैंने अपने जीजा ना तो कभी देखा था ना, मैं शादी में गई थी अपने जीजा की, क्योंकि मेरे लड़का पेट में तो उस टाइम मैं गई नहीं थी प्रेगनेंसी। फिर नंबर कहाँ से आया आपका? मेरे भाई राजू ने, जो डमाने मेरे बुआ का लड़का, उसने नंबर दिया था कि भाई अगर कोई बात हो जाए ना तो फ़ोन कर दे तो जीजा के पास। जीजा जल्दी आ जाएगा, हम तो दूर है। तो उस वजह था रात में बहुत मार पिटाई करके गए थे। मेरा सिर भी फोड़ दिया था, खून लिकड़ लग रहे थे सिर में भी। तब मैंने जब जीजा के पास फ़ोन करा था, वो गलती थे एक नंबर जल्दीबाजी में, एक नंबर गलत लग गया था, इनके पास चला गया था। फिर इसके मम्मा का लड़का यहाँ आ गया गरोंडा आने के बाद जो प्रभात जिनके साथ मेरे मेरे जो रिश्ते मेरा नंबर दे दिया कि भाई ये लड़की यो इसकी शादी हो रही है, अलग कास्ट की है। मैंने उससे बता रखा था भी हमारी यो बिरादरी, जैसे कि मैं उन्हें भाई बोला करती, इनके मम्मा के लड़के ना भाई बोला करती। समझ को आप बात करो थी, फिर भाई बोलो थी, फिर आपने पता चल गया था बाद में मैंने जिस तरह की वो यहाँ गरोंडा आया ना, गरोंडा आने के बाद उसने मेरे तो सारी हकीकत बता दी। पार्क में मिले जब उसने मेरे तो सारी बता दी, भाई मैं तेरी जानी हूँ, ऐसे से हम तेरी हेल्प करेंगे, जैसे कि आपका घर वाला दूसरी ले रहा, हम मदद करेंगे, आप आ जाओ। मैंने एक बार तो मना कर दिया था उन तक, मैं नहीं आती। तो कह लगे ना कोई नहीं, एक बार आ जाओ आप, आपकी मदद करेंगे, हम देखेंगे किस तरह ना मान रहा हो, किस तरह ना मानता। भी दूसरी घर वाली ले रहा है। तो मैं पार्क में, मैंने पास वाले पार्क में बुला लिए थे वे। अच्छा। जब मैंने पता लगा था तो मैं उन्हें जब तक भाई कहने लग गई थी मैं फिर उसके बाद इनने इस तरह फ़ोन नंबर दे दिया मेरे घर वाले थे, जो प्रभात है। प्रभात नाम है? प्रभात शर्मा। कौन सी कास्ट से है ये? ब्राह्मण जाति से। देखो हम तो जात पात मानते नहीं, लेकिन फिर भी कल वीडियो में बात उठ रही तो क्योंकि इनकी तरफ तक क्लियर करना जरूरी। तो और आप कौन सी कास्ट से हो? हमारी जन। अच्छा, इंटरकास्ट मैरिज हुई फिर आपकी? अच्छा, फिर क्या होया, नंबर दे दिया प्रभात है?
इन्होंने नंबर दे दिया प्रभात, ये मैंने ज़्यादा परेशान कर लगे फ़ोन वगैरह करके। तो मैं कई बार फ़ोन स्विच ऑफ भी कर दिया करती पूरा दिन, पूरी रात। तो ये तीसरे दिन ये बोले नु एक बार आ जा, बात करनी है मैंने। मैं बोली मैं नहीं आती। जहाँ भी जिस पार्क में बैठे इसी पार्क में आ गए थे वे। तो इसी पार्क में मैं भी आ गई थी, वो भी आ गए थे। तभी मेरे घर वाले का फ़ोन आ गया था कि भाई तू मेरे तो डिवोर्स दे दे, परेशान कर रही कि मैं भी परेशान हो रही, तू भी परेशान हो, डिवोर्स दे दे, मैं उसके साथ रहूँगा, मैं तेरे साथ नहीं रहूँगा। तो इन्होंने खुद, मेरे घर वाले ने, प्रभात ने खुद फ़ोन करके मेरा घर वाला बुलाया कि भाई तू कोर्टा में जा, पानीपत कोर्टा में जाकर खुद साइन करवाए तलाक पे, सब कुछ करवा कर फिर ये अपनी बहन उन्ना हिमाचल पूनम के पास लेकर गया। वहाँ पूनम के जो मेरी नंद के रिश्तेदार भी थे, सब थे शादी में, सबकी रजामंदी थे, इनने ब्याह करा। पर वहाँ मेरी कास्ट बदल दी थी इनने। अच्छा, ये तो ये कह रहा है, कल वीडियो एक वायरल हुई है, एक भाई दूसरा है उसका चैनल पे, वो ये कह रहा है कि नहीं इनका हमारा तो मतलब हम तो फ्रेंड की तरह रवा थे, हमारी कोई शादी ही नहीं हुई। तो शादी नहीं हुई थी, लड़की कहाँ था मेरी? ये तो कहा हमारी तो गलती हो गई, हम तो एज ए फ्रेंड रवा थे। नहीं, गलती हो गई। अब लड़की पैदा कर भी ये चले गए, और किसी और के साथ संबंध बना रखे हैं। उस तभी कल ना बच्चा पैदा करके उस तभी किसी और तब मन भर जाए, किसी और के पास चले जाएगा, उस तभी नहीं कह देंगे मैं तो फ्रेंडशिप में रह रहा था। तो मतलब आपकी शादी हुई थी? मेरी शादी हो रही है, सारी गली मोहल्ले ने मेरा 6 साल तो मैं वहीं रह रही। अच्छा, जो इसकी फैमिली वाले थे वो मान गए थे शादी को? इनकी फैमिली वाले साथ में मान गए थे। मेरी दादस भी सपोर्ट पूरा करा करती, और जो मेरा ससुरा भी पूरा सपोर्ट करा करता। उनके गुजरने के बाद मेरी सास मैंने सपोर्ट नहीं करती शुरू दिन थे। तो ससुरा के गुजरने के बाद? हाँ, मेरे ससुरे के, मेरी सास दादस है जो, उसके गुजरने के बाद इन्होंने ज़्यादा परेशान कर लगे थे। क्या करते थे? मतलब मेरी सास ज़्यादा परेशान कर लगी थी, भाई तू इस बिरादरी की है, तू नीची बिरादरी के नु है। तो मेरी दादस तो पहले धमका दिया करती, अभी तू क्यों बोल रही है, घर की बहू है। तो ये माना नहीं करते, ये नहीं माना करती, मेरी सास नहीं माना करती। शुरू दिन मैंने सपोर्ट नहीं करा। नहीं, जब शादी नहीं हुई थी आपकी बात चल रही तब नहीं पता था इन्होंने ये है? पता था मैंने, इन तो सब तो बता रहा, सब कुछ बता रखा था इन तो मैंने कि मैं इस कास्ट की हूँ। जो इनके मामा के लड़के ने जिनने ये नंबर दिया मेरा प्रभात है, इन नहीं पता था भी कोई सी कास्ट की है। मैंने इनसे भी कुछ नहीं छुपाया था भी मेरी यो कास्ट है। और मैं जबरदस्ती मेरी गला शादी करी इन्होंने ले जाकर। मैं आना भी नहीं चाहती, मैं अपने लड़के के साथ अपनी ज़िंदगी काट लूँगी। तो इन्होंने ज़बरदस्ती करी, भी तेरी इतनी उम्र नहीं हुई है, तू शादी कर ले मेरे साथ में, मैं तेरा लड़का भी रख लूँगा। इन्होंने ये भी बोला था। फिर मैंने लड़का जानबूझ कर नहीं लेकर आई। मम्मी ने, अब उनका खून है, उनके पास रहेगा तो कम से कम उसकी इज्जत तो है, मेरे की तरह ठोकर तो नहीं खाने का वो। तो मैं अपना लड़का नहीं लेकर आई थी, मैं लड़का अपना वहीं दिया आई थी। मैं क्यों दूसरे के घर ले जाकर मैंने अपने लड़के भी दुरुक्ति करवाई। तो लड़का तो मैं दिया थी। फिर उसके बाद 1-1.5 साल बाद शादी होने के बाद इनके यहाँ लड़की हो गई थी इनके नाम की। अच्छा, मतलब बढ़िया तरीका कर रहे थे, खा रहे थे, बढ़िया तरीका करते। तभी वो संजना आई, 1-1.5 साल पहले वो संजना आई थी। संजना कैसे आ गई? आप दोनों का सही चल रहा था, काम धंधा क्या करते थे? ये गाड़ी चलाया करते हैं, ड्राइवर है? पहले भी गाड़ी चलाया करते, अब भी गाड़ी चला रहे हैं। अच्छा, ड्राइवर हैं। अच्छा, तो ये संजना कैसे आ गई आपके घर? मेरी मम्मी कहीं दिल्ली में गई थी, मरघट में। तो वहाँ ये इसकी मम्मी और ये संजना जा रही थी। तो इन्होंने मेरा नंबर लिया, संजना ने नंबर लिया कि मैंने बात करनी है दीदी से, क्योंकि हम यहाँ इकट्ठी ब्याह रखी थी सीख पाथरी। अच्छा, ये सीख पाथरी के वैसे पानीपत रवा है। दोनों ये कि गांव में ब्याह रखे थे आप पहला? नहीं, मैं पहले तो मेरी शादी हुई थी यहाँ पानीपत में, सीख पाथरी के रहने वाले हैं ये। तो इन्होंने पहले लव मैरिज करी थी संजना ने, भाग किसी अपने गाँव के जाट के लड़के के साथ। तो वहाँ तो वो भाग आई थी 1-1.5 साल रह उस लड़के के पास। सीख पात्री का ही लड़का था? नहीं, और इनके जो संजना के गांव का ही लड़का था, कोई जट्टा का, उसके साथ लव मैरिज करी थी इसने। मतलब गांव का ही लड़का? गांव का पड़ोस का ही लड़का था, जट्टा देख लो, कुकर समाज का नाश हो रहा है। मतलब पहले तो कही करते गांव तो छोड़ दियो, गुआंड मैं कर लेकर तब भी आपत्ति हो कर दी। चलो ये तो समाज का अकॉर्डिंग चलती रहे चीजें, लेकिन फिर भी हरियाणा का कल्चर अपना ऐसा नहीं है कि गाँव की गाँव में ये चीजें शोभा देवें। अच्छा, फिर जाट का लड़का के लिए शादी कर ली इसने? हाँ, वहाँ 1-1.5 साल रही यहाँ। अच्छा, फिर वहाँ था ये भाग का मेरी मौसी के पास आ गई थी संजय चौक पे। अच्छा, मेरी मौसी मेरी सास के पास छोड़ गई थी इसने, पहलेडी वाली पानीपत वाली की सास के पास। अच्छा, तो वहाँ छोड़ कर चली गई थी। तो मेरे मतलब कि मेरे जो छोटे वाले देवर है, देवर अर्जुन नाम है उसका, उस तक है भी इसके बिठा देंगे।
तो उसने मतलब तेरा कि देवर कौन सा, इस वाला प्रभात का भाई पहले या वाला। भी उसका भाई? पहले वाला क्या नाम है पहले वाला पति का? भीम। अच्छा, भीम का भाई का बिठाया हाँ, जाएंगे। भीम के भाई के बिठा देंगे। अच्छा, फिर? तो मेरी सास ने जो पहलड़ी वाली जो भीम की मम्मी है उन्होंने उसके देखे बोल चाल देखे चलतर देखे, तो उन्हें मना कर दिया। बोली मेरी ये बड़ी वाली तो बोली है और इसने मैं बिठा दूंगी छोटे गया तो दोनों अगर हो गया इसकी वीरान माटी हो जाएगी, इनका मैं नहीं बिठाती। तो फिर जो भीम के जो चाचा का लड़का उसके साथ इसकी शादी करके गाँव में भेज दी सीख पात्री। अच्छा, वहाँ भी 1-1.5 साल रही, 2 महीने की लड़की पैदा करके वहाँ तक भी भाग गई हो किसी वहाँ और से के क्यों साथ। क्यों अच्छा किसी और के साथ चली गई थी वहाँ से भी। अच्छा, तो वहाँ तक भी जाने के बाद फिर यो बहादुरगढ़ इसकी शादी करी इसके घर वालों ने, वहाँ तक लव मैरिज करी थी जहाँ था, वहाँ तक भी भाग आई है दोबारा तीसरी जगह तक भी। फिर लव मैरिज फिर इसके घर वालों ने बहादुरगढ़ इसकी शादी करी। वहाँ भी इसका लड़का है 6 साल का। अच्छा, फिर वहाँ तक भी अब यो 1 साल तो इसके घर वालों ने छोड़ रखी थी कि भाई यो किसी मुसलमान के लड़के साथ देख ली थी छत पे। तो इसके घर वाले ने छोड़ दी, तलाक नहीं दिया था वैसे छोड़ दी थी इसके घर वाले ने। तो यो मेरे पास कांटेक्ट करा इसने, मैं फ़ोन करा तो मेरा तो नंबर बंद था, मेरे घर वाले का चालू था नंबर। तो मेरे घर वाले तो ये दिन रात बात करा करती। मैं सोची चल जीजा साली बात कर ले कुछ नहीं होता। नहीं मतलब ये तू ये कह रही है कि जीजा साले, तब आपने नहीं देखा कि ये इतनी जगह जा रही है? खैर हम नहीं इस चीज की पुष्टि कर रहे, आप कह रहे हो कि 3-4 जगह जा रही है, तब आपका मैंने दिमाग जब में नहीं इसके आई ये गांव बात? जब मैं इसके गांव में गई, इसके जो पहले जट्टा के लड़के के साथ बाजी इसका पता था, और जो यो सीख पाथरी भी आई थी, यो मेरे यहीं पानीपत से शादी करके सीख पाथरी भेजी थी, मतलब कि यहीं की इसके गांव में नहीं लेकर गए थे कि हमारी बदनामी हो जाएगी गांव में ले जाने के बाद। उसके बाद यहाँ तक भी इसने भाग कर शादी करी। फिर मैंने पता नहीं था भी इसने यहाँ तक शादी करी, इसने मतलब झूठ बोला था हर चीज़ का। इसने एक और लव मैरिज की थी, उसका भी मैंने नहीं पता था। बहादुरगढ़ में ये उनका लगी मेरी ना घर वाले की ज़्यादा उम्र है, मतलब कि मेरे घर के ना ज़बरदस्ती मेरी जानबूझ कर शादी कर दी। फिर भी मेरा उससे एक लड़का होगा मजबूरी में, मैं अपने घर वाले के साथ रहना नहीं चाहती, पर ये मजबूरी में रहना पड़ेगा क्योंकि वे अमीर आदमी है। अगर मैं अपने लड़के ने उनके पास छोड़ दूंगी ना तो मैंने कुछ नहीं मिलेगा, और मैं अपने लड़के ने अपने साथ रखूंगी तो मैंने बहुत कुछ मिल सका उनके घर से। मैं इन्हें ऐसी ऐसी बातें करी, वो रोने लग जाती थी फ़ोन पर। मैं सोची चल सुधर रही होगी पहले तो पर यो सुधर तो अब भी नहीं रही थी। मेरे घर वाले तो बात करा करती दिन रात, मैसेज करा करती। मैंने पढ़ना लिखना इतना आता नहीं है। कितने पढ़ रहे हो आप? 10 पढ़ रखी है, अंग्रेजी नहीं आती, हिंदी में पढ़ लूँ। तो ये इंग्लिश में चैटिंग करते हैं, इंग्लिश में बात कर। यो 11-12 पढ़ रही है। तेरी सगी बुआ की लड़की है? नहीं, मेरे मामा के लड़के की, मेरे मम्मी के बुआ के लड़के की लड़की है। मेरी रिश्तेदारी में भी नहीं, मेरी मम्मी की रिश्तेदारी में है। तेरी माता की रिश्तेदारी में? मेरी मम्मी की रिश्तेदारी में है। अच्छा, फिर उसके बाद इन्होंने बातचीत करते रहे तो इन ज़्यादा ही झगड़ा और लगा हमारे घर में इस बात को लेकर। अच्छा। तो मैं इस पर शक जब भी नहीं करूँ थी कि मेरे तो इतनी अच्छी तरह बात करती कि भी जैसे जीजू क्या कर रही है, जीजू ठीक है, जीजू अच्छे है। मैं जब भी शक नहीं हुआ इस पर, मगर जो यो इस तरह इतनी बड़ाई करे मेरे घर वाले की, क्योंकि मेरा घर वाला ना नशे करा था ना फंसे का, कुछ नहीं करा था। अच्छा। खाना पीने का किसी चीज़ गायब नहीं था, नशे का दारू बीड़ी का किसी चीज़ गायब नहीं था उसमें। बस एक कमाने का शौक था उन्होंने। तो इसने दे यो मेरे घर आई, मेरा घर वाला झूठ बोल कर लेकर आया इसने। अब भी तू आज जो हम चल कोई नहीं 1-1.5 हफ्ते यहाँ रुक लेगी, और लड़का भी देख रखा था इसके लिए। अच्छा। मेरे तो झूठ बोला मेरे घर वाले। लड़का किसने देखा? मेरे घर वाले ने देख रखा था लड़का। सच में देख रखा? संजना के लिए सच में देख रखा था लड़का। और तो मेरे घर वाले ने पता था सारी बात का, मैंने इतना पता नहीं था। मेरे घर वाले से बात हो रही थी इसकी मम्मी की, संजना की मम्मी की, और मेरे घर वाले की। संजना की मम्मी ने बोला था भी हम डिवोर्स में आता बाद में दुआ देंगे, बहादुरगढ़ है भाई शादी हम यहाँ कर देंगे, केस चलता रहा कोर्टा में डिवोर्स का, और शादी हम यहाँ कर देंगे। नहीं मतलब शादी गुड्डा गुड्डी का खेल है कि आए तीसरा दिन शादी? तो मेरा घर वाला भी मान गया था।